पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल जो कि आलू की राजधानी, आलू का हब और आलू का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा नकदी फसल कही जाने वाली आलू की खेती की जाती है। क्योंकि आलू का जो समय होता है बुवाई का वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में होता है। इस दरमियान किसान जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार खेतों में विभिन्न प्रजातियों का आलू लगाते हैं। लेकिन विगत कई वर्षों से हाइब्रिड में आ रहे नमी यानी कि भावों में नरमी जो चल रही है, हाइब्रिड के दाम नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से किसानों का इस बार जो है हाइब्रिड से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसान जो है हाइब्रिड कर भी रहे हैं, लेकिन इस समय पर आगरा मंडल, आगरा के आसपास, खंदौली के आसपास सबसे ज़्यादा 3797 आलू ही किसानों द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रथम आता है CPRI का राउंड टाइप 3797 जो आप एक वर्ष से देख रहे हैं। लेकिन इस बार जो है टेक्निको यानी कि ITC कोई टेक्निको ने अपना जो है पूरा काम जो है ITC को सौंप दिया है। यानी कि अब ITC ही आलू का प्रोडक्शन करेगी, बीज का उत्पादन करेगी और किसानों को मुहैया कराएगी। इस समय पर वर्ष 2023 में ITC ने चंबल, जैसे 3797 बोला जाता है, उसे पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है, उसकी नस्ल ही परिवर्तित कर दी। पहले आप देखते थे कि जो चंबल वाले बीज होते थे वो लंबी छाल के होते थे, अंडाकार होते थे, वायरस जैसी समस्याएं आती थी। लेकिन इस बार ITC के हाथों में जैसे ही इसकी कमान पहुंची, इसमें शोधन किया गया, रिसर्च की गई और फाइनली वर्ष 2023 में अभी तक किसी को नहीं पता कि टेक्निको यानी कि ITC ने चंबल बीज में भी 3797 परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर आप बुवाई देख रहे हैं जो कि चंबल आलू की बुवाई चल रही है नए बीज की। और नए बीज का अगर आप ये कहते हैं कि भैया नया बीज कैसा बीज है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कई किसान जो हैं इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये नया है। अब देखिए, हालांकि पैकिंग जरूर टेक्निको की है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्ली जनरेशन सीड पटेटो यानी 50.1 kg का ये पूरा बैग है। ये टोटल जो है किसानों द्वारा नया ही इस बार लगाया है। और ये काफ़ी सुखद एहसास भी है कि किसान जो हैं इस समय पर नए CPRI, नया चंबल जैसे 3797 है उसे बो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जरा नज़दीक आइए और दिखाइए कि इस बार जो है कितना परिवर्तन जो है ITC ने यानी चंबल में 3797 कर दिया है। कई लोग कहते थे कि भैया लंबा हो जाता है, कई बार वायरस जैसी ITC यानी चंबल में शिकायतें आती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने पूरी तरीके से चंबल बीज में 3797 परिवर्तन कर दिया है। जिस तरीके से 3797 ने गहरी रिसर्च की थी CPRI वालों ने, वैसे ही अब जो है ITC वालों ने भी रिसर्च की है और 3 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार राउंड टाइप में बीज 3797 का किसानों को उपलब्ध करा दिया है। मेरे साथ में योगेंद्र पारासर जी मौजूद हैं जो कि चंबल आलू के बीज को कर रहे हैं। मैं इनसे ही पूछ लेता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। क्या स्थिति इस बार पनपी है? स्थिति तो पिछले साल तो खराब रही है। इस साल जो है देखो, अब 3797 पे किसान का ध्यान हो रहा है। हाइब्रिड आलू से जो है थोड़ा मोहभंग हो रहा है, क्योंकि पिछले साल हाइब्रिड में कुछ नहीं मिला था, तो इस वजह से जो है सही चल रहा है। क्या इस वर्ष मिला हाइब्रिड में? इस वर्ष हाइब्रिड में कुछ नहीं मिला। अब जो आगे जो अगर किसान हाइब्रिड करेगा तो जो है फिर भी पछताना पड़ेगा। यदि हमें अपने क्षेत्र में यही देख रहे हैं कि आलू जो है किया जा रहा है किसानों के द्वारा, तो कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में किसानों की आप लोगों के लिए? अब ज़्यादातर हम तो जो है 3797 ही करते हैं, हाइब्रिड नहीं करते हैं। जो है टोटल जो है 3797 करते हैं। इस बार आप जो है नया अर्ली जनरेशन ये चंबल वाला लगा रहे हैं जो ITC कंपनी का है। पहले टेक्निको का आता था ये, अब ये ITC कंपनी का वाले है। तो इसमें आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? अब ये थोड़ा बहुत राउंड कर दिया है। जो है पहले बिल्कुल टोटली जो है पिछली 2-3 साल से इसका बीज जो ज़्यादा बढ़िया नहीं निकल रहा था। इस साल क्या समस्याएं आप फेस कर रहे थे जो इस समय पर? पहले जो है मोटा थोड़ा जो है इसमें कलम वगैरह निकलती थी, अब जो है टोटल जो है गुल्ला आया है और जो है राउंड में भी है और बढ़िया, मतलब इस साल जो है तो कुछ बढ़िया मालूम पड़ रहा है। इससे कितना उत्पादन पर आप जो है फ़र्क देख रहे हैं? जैसे कि ये राउंड टाइप में यानी गोल टाइप में बिल्कुल कर दिया है, तो इसका कितना इफेक्ट आएगा प्रोडक्शन पर? देखो, प्रोडक्शन तो बाद में मालूम पड़ेगी, अभी तो जो है गाड़ रहे हैं हम। जो है जैसे आप पहले जब ये चंबल वाला गाड़ते थे तो आप जो है वायरस जैसी यानी कि पत्ते सिकुड़ जाते थे
यानी कि पेड़ पौधा ही सिकुड़ जाता था, मुरझा जाता था। अब इसमें टेक्निकों ने क्या, वो आईटीसी ने, माफ़ कीजिएगा, आईटीसी ने कितना वो किया है? वायरस वगैरह हमारे में तो कभी आया नहीं है। हम 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, हमारे में तो कभी आया नहीं है वायरस। वायरस जो आता है वो कुछ कमी रह किसानों की भी रहती है, कुछ कंपनी की भी कमी है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि जिस तरीके से आप जो हैं इसमें चंबल का यानी कि 37-97 आलू जो है लगा रहे हैं, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि नया जो बीज लगा रहे हैं किसान जो हैं वो मैनुअली मशीन से लगा रहे हैं। आप इसे पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड मशीन जो कि बीएएफ की है उससे कर रहे हैं, इसका क्या फ़र्क उत्पादन पर पड़ता है? इससे जो है बीज वगैरह अच्छे तरह से पड़ता है, एक सा पड़ता है। इसमें जो है नहीं कहीं पे छूट गया, कहीं पे लेबर वगैरह जोड़ देती थी हाथ से, जो है कहीं पे ज़्यादा पड़ जाता था, कहीं पे कम पड़ जाता था, तो इससे जो है एक सा बीज पड़ता है। जैसे कि अन्य मशीनों की तुलना में जब हम बीएफ को देखते हैं तो इसका जो जौहरा बनाने का वो है, देखिए खाली भी आप देख लीजिए और ये जौहरे भी देख लीजिए, जो बिल्कुल एकदम ऐसे परफेक्ट मशीन से बनाए हैं। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि किसानों द्वारा जो बीज डलवाई जा रही है मशीन से, वो कितने इंच पर डलवाई जा रही है? संभवतः यहाँ तक चंबल का जो आइडिया है हमारा वो 3 से 4 इंच पे होता है। आपका कितना डलवा रहे हैं? ये 4 इंच पे ही डलवा रहे हैं हम, जो है 22 नंबर और 20 नंबर में डलवाना चाहिए किसान को। 22 से ज़्यादा नहीं डलवाना चाहिए, 24 नंबर में नहीं डलवाना चाहिए ऑटोमेटिक मशीन में। जैसे और कि हाथ की मशीन में 2 नंबर पे डलवाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका, आपका जो नया बीज है, तो नया बीज किस अनुपात में आप जो है खेतों में बुवाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं? कितने कट्टे का बीघा चला है? हमारा जो है ये चम्बल का बीज जो है इसको 7 कट्टे का बीघा लगभग एवरेज में डाल रहे हैं, और जो पुराना बीज है उसको 8 कट्टे का डालते हैं। सीपीआरआई कितना डालेंगे? CPRI भी 7 कट्टे का जो है नया तो नया इतना ही होगा तो। और जो वैसे जो है जो भेड़ चाल में चल रहा है जो है CPRI, जो CPRI पे इतना बीज कहाँ से आया? CPRI पे तो ये भेड़ चाल चल रही है, किसानों को ठग रहे हैं बेचारे, किसान सीधे किसान हैं, उनको लूट रहे हैं जो है अपना सभी बीज के साथ। CPRI बता रहे हैं, सबके CPRI है नहीं है, वो 37 वो तो 97। सब हमको भी पता है कि सीपीआरआई बहुत कम बीज उपलब्ध कराती है, लेकिन वो है कि मिक्सिंग करके किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं बीज विक्रेता। वो कैसे भी बीज विक्रेता बना रहे हैं जो है, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जो बढ़िया बीज हो 33 97 हो चाहे कोई भी हो, उसमें 1202 की वो मात्रा नहीं होनी चाहिए, वो भी बीज बढ़िया है। वो 300-400 रुपये पैकेट मिल जाएगा, और ये CPRI वो कह के बोल रहे हैं वो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये दे रहे हैं, तो किसान को ऐसे नहीं होना चाहिए। किसान साथियों देखिए, ये जो मशीन है आप देख रहे हैं, ये है बीएएफ की एग्रोफील्ड की 26 इंच झोरा वाली। और अगर आप इसका वर्क देखें तो आप देख लीजिए, ये देखिए वर्क कितने स्मूथ कर रही है। यानी कि आप 4 इंच पे भी आपको इसके सब कुछ मिल जाएगा। और आप झोरे देखें ना, तो झोरे अन्य मशीनों की तुलना में इस मशीन से काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। पानी लगाते समय किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी। यूँ तो इसमें बेड वाली मशीन भी आती हैं बीएफ की, लेकिन जब भी समय मिलेगा बीएफ की बेड वाली मशीनों का, क्योंकि कई किसानों द्वारा ये बताया गया है कि बेड में बीएफ की मशीन चाहे वो 48 इंच की हो, चाहे वो 36 इंच की हो या 52 इंच की हो, कहीं से भी कोई परेशानी इस मशीन के द्वारा आलू बुआई नहीं आती है। किसान बताते हैं कि बीएफ की मशीन से हमने जो है 30 से 35% अधिक उत्पादन लिया है। हालांकि बीएफ के जो उत्पादन करता है यानी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनसे संभवतः आज या कल में हमारी बात होगी जब उनसे पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। फिलहाल मेरे साथ में 2 किसान और मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा कि क्या है स्थिति और कैसा इस बार जो है रुझान इस वर्ष जो है आलू किसानों का रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। जी पहला अपना परिचय दीजिए। मैं योगेश पचौरी, नगला जगराम रहने वाला हूँ, किसान है। आप जब इस खेत को देखने आए, क्या सोच के देखने आए और क्या लग रहा है? खेत को देखने क्या है, ये तो बीज की बुवाई हो रही है आलू में, और गोल चाल का आलू है, चम्बल का आलू बो रहे हैं, कुछ CPRI का आलू बो रहे हैं, और हाइब्रिड आलू कम कर रहे हैं इस साल। इस बार हाइब्रिड कम है, तो विशेष तौर पर 37-97 को कोई देखने नहीं आता। मैं आपको एक गहराई से बात बता रहा हूँ, आप भी 37-97 को नहीं देखने आए होंगे, आप भी नए 37-97 चंबल को देखने आए होंगे। बस नई नई की वजह से ही आए हैं कि 37-97 आलू ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से हम देखते घूम रहे हैं कि चलो ठीक है, हम भी
37-97 आलू करें, और उससे बेनिफिट भी होता है, खाने में भी अच्छा है। देखिए चाचा जी, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। पहले आपने चंबल देखा होगा कि वो जो है लंबे उसमें चलते थे लंबी चाल का था। और वायरस भी आए अब थे। अब गोल चाल का आलू और ये है। पहली बार मतलब एक साथ ही एक अचंबा नहीं हो देख रहे हैं आप जो कि बिगर कोई सूचना दिए एक साथ ही गोल राउंड में चंबल रिलीज कर दिया। हाँ, गोल चाल में है। अब ये CPRI का भी गोल चाल में ही है। वो तो पिछली साल से है, ये तो इस साल एक साथ ही आश्चर्यजनक बात रहेगी कि एक साथ ही उतार दिया मार्केट में। मार्केट में इसी वजह से उतारा है कि गोल चाल का ही आलू बेहतर है। तो इस बार जो है क्षेत्र में ज्यादातर कौन सा आलू लगाया जा रहा है? ये चम्बल और CPRI का ज़्यादा नहीं लगाया जा रहा है, गोल चाल वाला 37। 37-97। चलिए, मैं अभी पारासर जी से बात करूंगा। सर, इसमें जो जैसे कि आप नया बीज लगा रहे हैं चंबल का राउंड टाइप में, इसमें जो है जो धुलाई है वो किस चीज़ से की है? क्योंकि अक्सर जो है फंगीसाइड तो तभी सभी यूज़ करते हैं, साफ हो, मैनकोजेब हो, M45 हो, या तमाम ऐसी प्रजातियां मॉनसन वगैरह। आपने क्या प्रयोग किया इसमें? हम तो जो है हर साल एमिस्टो प्राइम से करते हैं। बेयर कंपनी की अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। एक जो है जो सिस्टम एक फंजीसाइड हो गई, और एक जो है बेल्टामाइसिन लगाते हैं, जो वो हो गया एंटीबायोटिक हो गया। इन दोनों का ही प्रयोग बहुत है जो है, और ज़्यादा 250 एक लीटर में 250 पैकेट लग जाती है। 1 लीटर में 250 पैकेट तो धुलाई होती है, यानी और कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है, ना ज़्यादा पैसा है ना इसमें कम। जो एक 10-10 हज़ार की और 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार की वो सीसी आ रही हैं या वो आ रही हैं, उनसे क्या मतलब है? मिट्टी कैसी है, ज़रा दिखाएंगे हाथ में उठा के? किस तरीके से मिट्टी का चयन करते हैं? भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए किसान के लिए। जो सबसे पहले जो है मिट्टी का चयन मेन होता है, और कमज़ोर खेत में आलू को कम करें, जिसमें प्रोडक्शन कम आएगा, उसको घाटा पड़ेगा जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।